दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम डिस्कस करते हैं पौधों में पोषण के बारे में। तो पौधों में पोषण जो होता है ये दो प्रकार से होता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हो जाता है सुपोषी, वह पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें हम सुपोषी कहते हैं। और फिर अगला हो जाएगा विषमपोषी। विषमपोषी पौधे वह पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए सुपोषी पौधों पे ही निर्भर रहते हैं। विषमपोषी को आगे तीन भागों में बांटा गया है, जैसे आपका हो जाएगा मृतजीवी, परजीवी और कीटभक्षी। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं सारे। तो पहला हो जाएगा आपका सुपोषी, वह पौधे जो अपना भोजन जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं निर्माण करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें सुपोषी पौधे कहते हैं। अगला हो जाएगा विषमपोषी, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें आगे तीन भागों में बांटा गया है विषमपोषी को। तो आइए एक एक करके तीनों देख लेते हैं। पहला हो जाएगा आपका मृतजीवी, परजीवी और कीटभक्षी। ये विषमपोषी के तीनों भाग हैं। तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो मृतजीवी, ये मृतजीवी हो जाएगा आपका। वह जीव जो अपना पोषण मृत जीवों एवं सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा जीवाणु, हो जाएगा कवक, हो जाएगा, ये सारे के सारे मृतजीवी पौधे हुए जो अपना भोजन सड़े गले पौधों से या सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं। आगे देख लेते हैं। जो मृतजीवी पौधे होते हैं इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं। तो ये दूसरी डिफिनीशन हो जाएगी। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते ही अपना भोजन मृत एवं सड़े गए पदार्थों से ग्रहण करते हैं, इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे आपका कुकुरमुत्ता भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा भाग है ये आपका परजीवी हो जाएगा, ये सेकंड भाग है। परजीवी क्या होता है? ऐसे पौधे एवं जंतु जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेर होगा, जैसे अमरबेर होता है या दूसरे पेड़ पे उगता है, इसकी जड़ें नहीं होती, वहीं से वो पोषण प्राप्त करता है और उसी पे फलता और फूलता है। तो ये दूसरा हो जाएगा परजीवी का एग्जाम्पल हो जाएगा अमरबेर। आइए तीसरा देख लेते हैं, कीटभक्षी। नंबर तीसरा हो जाएगा ये आपका होगा कीटभक्षी हो जाएंगे, कीटभक्षी पौधे। ये अपना पोषण के लिए कीटों का भक्षण कर लेते हैं। ये नंबर तीन हो जाएगा आपका कीटभक्षी, वह पौधे जो पोषण के लिए कीटों को पकड़कर खाते हैं। ये कीटों को खा जाते हैं पकड़ के। इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, वीनस फ्लाईट्रैप या नेपेंथीज। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पिछली बार पेपर में भी आया था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कीटभक्षी पौधे जैसे घटपंडी होगा, वीनस हो गया, फ्लाईट्रैप, इनकी कुछ विशेषता हैं। ये छोटे छोटे कीटों को आकर्षित करते हैं और अपने भीतर लेकर जाके उसका पाचन कर देते हैं। इनकी एक विशेषता यह भी है कि ये नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पे पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका विषमपोषी के प्रकार। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये हो जाएगा पोषण के आधार पर जंतु और पादपों में अंतर क्या क्या है। तो ये आपका हो जाएगा पहले पॉइंट, जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये उत्पादक होते हैं, ये स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। और जो जंतु होते हैं ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे ही निर्भर करते हैं। ये उपभोक्ता होते हैं। जो पादपों को हम उत्पादक कहते हैं क्योंकि वो भोजन को पैदा करते हैं, और जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु जो होते हैं अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक। अगला पॉइंट हो जाएगा पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं और जंतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं।
तो अगला पॉइंट यही है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पेपर में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया पादपों में पोषण, स्वपोषी पौधे, परपोषी पौधे। परपोषी पौधे जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों को एक एक करके डिस्कस किया गया और पादप और जंतु में पोषण के आधार पर क्या समानताएं हैं इसको देखा है। तो पेपर में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक होगा नीचे, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।